सेवियर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। तो बच्चों मैं बाबूराम आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ बच्चों रासायनिक बलगतिकी के आंकिक प्रश्न। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, वो भी बच्चों यूनिट फॉर केमिकल काइनेटिक्स का। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था या तो विलियन यूनिट से पूछा जाता है, सॉल्यूशन यूनिट से, वहाँ से बच्चों मिनिमम 4 मार्क्स के आंकिक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। क्लियर। तो बच्चों दूसरे नंबर पे जो चैप्टर आता है जिससे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स है। जनरली बच्चों इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं या तो डेरिवेशन बनता है बच्चों शून्य कोटि और प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक के लिए, या बच्चों आंकिक प्रश्न बनते हैं। ज़्यादातर यही दोनों प्रश्न रिपीट होते हैं। तो बच्चों मैं जो आज आप सभी के लिए आंकिक प्रश्न लेके आया हूँ, तो उसमें बच्चों आपको जो आंकिक प्रश्न आज कराए जाएंगे वो कुछ आंकिक प्रश्न जो होंगे बच्चों आपके वो एनसीईआरटी बुक से होंगे और कुछ आंकिक प्रश्न बच्चों आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम से होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की। आई होप बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एनसीईआरटी के ही हैं बच्चों दोनों क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 2A एरो उत्पाद कितना है बच्चों? 2A एरो उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता कितने मिनट में बच्चों? 10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। एक बार बच्चों फिर रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन ये है बच्चों कि कोई अभिक्रिया बच्चों 10 मिनट में उसकी सांद्रता 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। तो बच्चों बात करेंगे औसत वेग की। किसकी बात करेंगे बच्चों? अब हम औसत वेग की। क्लियर बच्चों। तो बच्चों हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ रिएक्शन में, वो रिएक्शन आपके सामने है बच्चों। अभिक्रिया, मान लीजिए बच्चों हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों आपके पास अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? 2A एरो उत्पाद के लिए। ठीक है बेटा, अभिक्रिया 2A एरो प्रोडक्ट के लिए। तो बच्चों क्या होता है, आप देखें बच्चों अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? आप देखें मैंने बताया था कितना हो जाएगा बच्चों? -1/2 डेल्टा A डिवाइड बाई डेल्टा T। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभिक्रिया की जो बच्चों औसत दर है या एक ही सांद्रता में जो कमी की दर है वो आपको निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे बच्चों? मैंने कहा था अभिकारक के केस में क्या लेते हैं बच्चों? माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। नंबर ऑफ बच्चों मोल्स कितने हैं इसके? 2। तो कितना हो जाएगा? 1/2। और एक ही कंसंट्रेशन में अंतर और समय अंतराल बच्चों कितना होगा? ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देता हूं बच्चों में। कितना हो जाएगा? -1/2। और बच्चों कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चों? पहले थी आपकी, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, पहले थी 0.5, बाद में कितनी होगी? 0.4। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 0.4 माइनस 0.5, मतलब जैसे T2 माइनस T1 करते हैं, A2 माइनस क्या करेंगे? A1। तो बच्चों लास्ट कंसंट्रेशन क्या थी? 0.4। और बच्चों स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? 0.5। कितने समय में बच्चों? 10 मिनट में। कितने समय में? 10 मिनट में। तो डेल्टा T कितना था बच्चों? समय अंतराल 10 मिनट। सांद्रता कितनी थी? 0.4 और 0.5। क्लियर। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बच्चों तो माइनस बच्चों यहाँ से 4 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना बचेगा बच्चों? -1। कितना बचेगा? -1। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। कितना हो गया? 1/2। और बच्चों ये कितना आ जाएगा? घट के 0.1। कितना आ जाएगा? 0.1/10। क्लियर बच्चों यहाँ तक? आई होप बच्चों यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो जो इसका आंसर आने वाला बच्चों वो हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 20 और 20 से डिवाइड करेंगे बच्चों, पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद बच्चों आप जब डिवाइड करेंगे तो फिर 0 आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी, फिर आएगा बच्चों 20×5 100, यानी कि 0.5 क्या हो जाएगा बच्चों? मात्रक मोल लीटर इनवर्स। और बच्चों क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स नहीं होगा, समय का मात्रक क्या है? मिनट। तो मात्रक हो जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक है, अगर बात करें बच्चों कैलकुलेशन की, अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम है तो इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। 0.1 डिवाइड बाई कितना बच्चों? 20, और पॉइंट हटाने के लिए बच्चों नीचे एक जीरो, तो कितना आ गया बच्चों? 1/2
गुणा 10 की घात माइनस 2। समझ पा रहे हैं बच्चों? 100 था ना ये, तो 100 को मैं ऊपर ले गया, कितना हो गया 10 की घात माइनस 2, तो 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो पॉइंट आप इधर लेके जा सकते हैं, या आंसर आपका हो सकता है 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा बच्चों? मिनट इनवर्स। क्लियर? तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो लिया गया है एनसीईआरटी से। कहाँ से लिया गया है बच्चों? एनसीईआरटी से। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या था बच्चों? केवल यहाँ से ध्यान रखें, जो 2 था बच्चों कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अगर 3 होता तो कहाँ जाता है? डिवाइड में। ठीक है, 5 होता तो 5 भी डिवाइड में। मान लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, आई एम श्योर कि आप सभी का बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का वो बच्चों आपके सामने होगा। क्वेश्चन पहले बच्चों एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या है। थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ बच्चों। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि की और बी के प्रति कितने कोटि की है बच्चों? द्वितीय कोटि की है। मतलब समझ पा रहे हैं बच्चों? ए के प्रति जो कोटि है वो कितनी है? 1 है, और बी के प्रति जो बच्चों कोटि है वो कितनी है? आपकी 2 है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, पहला पॉइंट पूछा है अवकल वेग समीकरण। क्या पूछा है? अवकल वेग समीकरण। ठीक है बच्चों, तो वेग देखें, एक होता था बच्चों वेग नियम। क्या होता था? वेग नियम। ठीक है, वेग नियम क्या हो जाएगा बच्चों? आर बराबर के, ए के सापेक्ष बच्चों कैसी कोटि की है? प्रथम कोटि की, और बी के सापेक्ष कैसी की है? द्वितीय कोटि की। तो बच्चों इसका वेग नियम तो ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो वेग नियम क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू के ब्रैकेट ए और ब्रैकेट बी का स्क्वायर। बच्चों ये कहाँ से हुआ ये आप ध्यान रखें। ए के प्रति कैसी थी? प्रथम कोटि की। बी के प्रति कैसी है? द्वितीय कोटि की। लेकिन बच्चों ये है क्या? वेग नियम। तो वेग नियम हमें नहीं बताना है, हमें क्या बताना है बच्चों? अवकल वेग समीकरण। अवकल वेग समीकरण यानी कि माइनस के dx बटे dt। मैंने डेरिवेशन में बच्चों बताया था क्या लगता था? dx बाई dt, या तो माइनस का बच्चों या प्लस का। तो जनरली बच्चों किसका लेते हैं हम? प्लस का लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? के ब्रैकेट a और ब्रैकेट b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम x किसी कंसंट्रेशन लेते थे? उत्पाद की। तो अभिक्रिया क्या? वेग समीकरण कितना हो जाएगा? dx बाई dt के a और b का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो देखें वेग नियम में और अवकल वेग समीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। वेग नियम में क्या था बच्चों? r इज इक्वल टू था, लेकिन अवकल वेग समीकरण का मतलब था कि डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखना है, अवकलन की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने रिएक्शन को किसकी फॉर्म में लिख दिया बच्चों? अवकलन की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन का बच्चों जो पहला पार्ट है वो आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कहता है कि बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर, कितनी करने पर बच्चों? 3 गुनी करने पर। तो चलो देख लेते हैं बच्चों। पहले बच्चों मान लेते हैं कि r इज इक्वल टू बच्चों कितना है? k ब्रैकेट a और ब्रैकेट b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अभिक्रिया के वेग नियम के अनुसार r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? k a और b का स्क्वायर। लिख देना बच्चों आपकी अभिक्रिया के वेग नियम के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है बच्चों कि B की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों वेग हो गया आपका r1। कितना हो गया? r1 इजिकल टू कितना हो जाएगा? k ब्रैकेट a, और बच्चों B की सांद्रता कितनी कर दी? 3 गुनी कर दी। कितनी कर दी? 3 गुनी। मतलब कितना हो गया बच्चों? 3b। कितना हो गया? 3b और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर आप डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर आ जाएगा बेटा r1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? r1 डिवाइड बाई r, और ये हो जाएगा बच्चों k ब्रैकेट a और ब्रैकेट b का स्क्वायर, और बच्चों साथ में किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। समझे बेटा? जो क्वेश्चन गिवन था मैंने उसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। किस किस में कर दिया बच्चों? 3 का स्क्वायर बच्चों अलग कर दिया और b का स्क्वायर अलग कर दिया। तो कितना हो गया? b का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें जो आगे दिया हुआ बच्चों वो दिया हुआ r की वैल्यू k ब्रैकेट a और ब्रैकेट b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9। कितना होता है? 9। तो कितना आ गया? 9r। समझ पा रहे हैं बच्चों कैसे आ गया 9r? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9, और r की वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 9r। तो बच्चों क्या स्पष्ट हो गया? अतः अभिक्रिया का वेग
अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा बच्चों? 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन से स्पष्ट है। कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम देखने के तुरंत बाद बता सकते हैं बच्चों। कैसे? चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एंटर करते हैं। बी की सांद्रता बच्चों कितनी करी थी? 3 गुनी। और बी के सापेक्ष कितने कोटि की? द्वितीय कोटि की। 3 गुनी और द्वितीय कोटि की बी के सापेक्ष, यानी कि 3 का पावर 2, 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन रफ कर लेता हूं। ठीक है बेटा, चलिए मैं आपको एक जो सेकंड पार्ट है उसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या बच्चों? माना या करके कर रहा हूं बेटा, ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। माना ए की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो है ब्रैकेट ए, सॉरी, और बी की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? बी। तब ठीक है बच्चों, तब बच्चों अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो वेग कितना हो जाएगा बच्चों? तब वेग मान लीजिए बच्चों कितना है? आर, तो कितना हो जाएगा? के। ठीक है, ब्रैकेट ए और ब्रैकेट बी का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया बच्चों? के। ए की वैल्यू कितनी रख दी? ए, और बी की वैल्यू कितनी कर दी? बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बी की वैल्यू कितनी कर दी थी बच्चों? 3 गुना। कितने कर दी थी? 3 गुना। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका? मान लीजिए वेग हो गया R1, कितना हो गया R1? तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कितना हो जाएगा? के ए, और बच्चों बी की वैल्यू कितना करेंगे क्वेश्चन में? 3b। कितना कर देंगे? 3b, क्योंकि बी की सांद्रता कितनी हो गई बच्चों? 3 गुनी। तो 3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा? 9। तो 9 के ए बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से भी अगर आप डिवाइड करें R1 बटे R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 के ए बी स्क्वायर बटे के ए बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं बच्चों? R की ये वैल्यू पुट कर दी और R की ये वैल्यू R1 की, तो ये कट गया बच्चों। कितने गुना आ गया? 9 गुना। कितने गुना आ गया? 9 गुना। ठीक है बेटा, चलते हैं, चलो थर्ड पार्ट की तरफ देख लेते हैं बच्चों। तो अगर आप बच्चों थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं इसका, तो थर्ड पार्ट बच्चों हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, ए तथा बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों क्वेश्चन इसी तरीके से, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों मान लीजिए आर कितना था? के ए और बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है बच्चों? ए की कंसंट्रेशन कितना कर दिया? 2a। कितना कर दिया? 2a। ए की जगह बच्चों क्या कर दिया? 2a, और बी की जगह भी क्या रिप्लेस कर दिया बच्चों? 2b। मतलब दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर दी? डबल कर दी। ऐसा लिखना नहीं है बच्चों, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। तो माना बच्चों वेग कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R1। तो बच्चों कितना हो जाएगा? के। ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2a, और बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2b। दोनों को कितना कर दिया था? 2 गुना कर दिया था। ठीक है, तो बच्चों क्या कर दूं मैं? R1 डिवाइड बाई R। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से बच्चों मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा R1 की वैल्यू कितनी है? के। ये हो जाएगा बेटा 2 ब्रैकेट ए, और ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट बी का स्क्वायर। समझ गए बेटा? मैंने थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया, 2 का स्क्वायर अलग कर दिया। नीचे हो जाएगा बच्चों के ब्रैकेट ए और ब्रैकेट बी का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए बच्चों। के से के कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या बचा? तो ये बचा बच्चों आपका R1 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया? 2 का और 2 का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों? 2 गुणा 4। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई? 8। कितनी आ गई? 8। अगर आप इसे यहीं से सोल्व करें तो बच्चों R1 कितना आ जाएगा? तो R1 आ जाएगा बेटा आपका 8 8। ठीक है, तो क्या स्पष्ट होता है बच्चों? आप थ्योरी में लिख सकते हैं। क्या स्पष्ट होता है बच्चों? यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि अभिक्रिया का वेग बच्चों कितना हो गया? 8 गुना हो गया। कितना हो गया बच्चों? 8 गुना हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है बच्चों आपके, ये एनसीईआरटी में आ चुके हैं। किस में आ चुके हैं बच्चों? एनसीईआरटी में आ चुके हैं दोनों ही क्वेश्चन। आई होप बच्चों आप दोनों को एक क्लियर क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्टेट बोर्ड जो है बच्चों वो भी एनसीईआरटी को फुल्ली फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः अभिक्रिया का वेग बच्चों कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चन इसी तरह का और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बच्चों मान लीजिए मैं यही रहने देता हूँ, इसका पार्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है बच्चों,
देखें कैसे। प्रैक्टिस थोड़ी सी बच्चों अच्छी हो जाएगी हमारी, और किस तरीके से हो जाएगी वो आप देख लेना बच्चों, ठीक है। कैसे, फर्स्ट पार्ट बच्चों मैं इसका लिखने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों मान लीजिए ए की सांद्रता आधी व बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर, बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के, तो इनकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा बच्चों सांद्रता कितनी कर दी, ए की सांद्रता आधी कर दी और बी की सांद्रता 2 गुनी कर दी, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं शॉर्ट में कर देता हूँ यहीं पर। तो बच्चों मान लीजिए वेग नियम क्या हो जाएगा, आर बराबर के ब्रैकेट ए और ब्रैकेट बी का स्क्वायर। तो बच्चों एक बार इसको और समझ लें कि मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन ने कहा था ए के सापेक्ष कैसी है प्रथम कोटि की, पावर कितनी है बच्चों 1, और बी के सापेक्ष अगर आप देखें तो बच्चों बी के सापेक्ष कितने कोटि की है, द्वितीय कोटि की, तो पावर कितनी हो जाएगी 2। जहाँ तक कोई डाउट बच्चों, चलिए। तथा ए की सांद्रता आधी व बी की सांद्रता लिख सकते हैं बच्चों आप इस तरीके से, बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर, ठीक है बेटा। तो माना वेग R1 हो जाता है, माना वेग R1 हो जाता है, ठीक है बेटा। अब वेग अगर R1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, R1 इज इक्वल टू के, ए की सांद्रता कितनी करती है बेटा आधी, मतलब 1/2। समझ पा रहे हैं बच्चों, आधी का मतलब तो क्लियर हो गया होगा। और बी की सांद्रता कितनी कर दी 2b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। या मैं इसे ऐसे लिख दूं के, ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका a और b का स्क्वायर, ठीक है बेटा। साथ में क्या क्या बचेगा आप देखें, यहाँ क्या बचा था बच्चों 2, किस में बचा था डिवाइड में, मतलब 1/2, और यहाँ क्या बचा था 2 का स्क्वायर, तो इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 2k ब्रैकेट a और ब्रैकेट b का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों R1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों समीकरण 1 से, मान लीजिए ये 1 है और ये समीकरण 2 है, तो बच्चों 1 से और 2 से आप आइडिया लगा सकते हैं कितने गुना हो गया 2 गुना, कितने गुना हो गया 2 गुना। कैसे, डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, R1 डिवाइड बाई R, कितना हो जाएगा बच्चों R1 डिवाइड बाई R, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर डिवाइड बाई के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ये कैंसिल बेटा, तो कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2, तो R1 बराबर कितना हो गया बच्चों 2R, तो वेग कितना हो जाएगा बच्चों 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। बस आपको ये वैल्यू थोड़ा सा समझनी है, मैं एक बार फिर रिपीट करने का प्रयास करता हूँ बच्चों। ए की सांद्रता कितनी करती है 1/2, बी की सांद्रता कितनी करी थी 2b, तो इसका क्या था बच्चों स्क्वायर, क्योंकि बी के सापेक्ष कितने कोटि की है द्वितीय कोटि की। समझ पा रहे हैं बच्चों, तो ये 2 से एक 2 कट गया था, ये वाला 2 नहीं कटा बेटा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 2 से 4 कटा तब कितना आया 2। तो अगर आपको वो पॉइंट समझ में आ गया तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आसान है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट लेके चलता हूं, मैं इन दोनों ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों कराना चाह रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा, ए की सांद्रता तीन गुनी करने पर वह बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर, कितने गुनी करने पर बच्चों 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो वही क्वेश्चन इस बार डायरेक्ट करूंगा। आर इजिकल टू बच्चों कितना हो गया के ब्रैकेट ए और ब्रैकेट बी का स्क्वायर, ये तो आप समझ ही गए कि मैं स्क्वायर क्यों लिखता हूँ, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन इस बार मैंने चेंज कर दिया, बी के प्रति प्रथम और ए के प्रति द्वितीय कोटि की है,
समझ गए बच्चों। क्वेश्चन में 2 और वर्ड चेंज कर दिए मैंने कि बी के प्रति तो बच्चों कितने कोटि की है, प्रथम, और ए के प्रति कितनी है, द्वितीय। तो आप देखें बच्चों ये वाला वेग नियम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब नया वेग नियम आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के ए। बच्चों ए के सापेक्ष कितने कोटि की है, द्वितीय कोटि की, तो पावर कितनी हो जाएगी, ए की 2, और बी के सापेक्ष कितनी कोटि की है बच्चों, 1। तो ऐसा ही रहेगा। तो आपने देखा बच्चों वेग नियम में क्या हो गया, पावर चेंज हो गई, पावर चेंज हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। माना ए की सांद्रता 3 गुनी करने पर वह बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर, ए की सांद्रता 3 गुनी करने पर, बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग R1 हो जाता है। कितना हो जाता, R1 हो जाता। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए अभिक्रिया का वेग कितना हो गया, R1 हो गया। कब हो गया, जब ए की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, 3 गुनी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, कितना हो गया, 3A, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और बी की कंसंट्रेशन कितनी कर दी बच्चों, 2 गुनी, मतलब 2B। क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ समीकरण 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को बच्चों डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड करने पर देखें बच्चों आप क्या आ जाएगा, R1 डिवाइड बाई R, तो ये हो जाएगा बच्चों K 3A का स्क्वायर 2B डिवाइड बाई K इंटू A का स्क्वायर इंटू B। क्लियर। तो देखिए मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, ऊपर वाला हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, K इंटू 3 का स्क्वायर इंटू A का स्क्वायर इंटू 2 इंटू B। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट मैंने बाहर निकाल दिए, तो ये हो जाएगा K A का स्क्वायर और B का। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, K से K कैंसिल बच्चों, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, B से B कैंसिल, तो नंबर बचेंगे बच्चों R1 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और कितने से गुणा करनी है, 2 से। तो R1 इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 18R। कितना आ गया बच्चों, 18R। ठीक है, तो आप जान सकते हैं बच्चों अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा, 18 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम दोनों क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब इस बार मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको ये मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आया है, किस में आया बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आया है, या ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, तो आपको बच्चों टाइमिंग जो है वो अपनी बढ़ानी है। ठीक है, अभिक्रिया बच्चों यही है, मैं क्वेश्चन कह रहा हूं बच्चों, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर, कितने गुनी करने पर बच्चों, 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जितनी तेजी से क्वेश्चन लिखा उतनी तेजी से आंसर बेटा, कितनी करने पर, 3 गुनी करने पर। ठीक है, बी की सांद्रता कर रहे हैं 3 गुनी, और बी के सापेक्ष कितने कोटि की है बच्चों, प्रथम कोटि की है। किसकी है, प्रथम कोटि की, तो 3 की घात 1, तो कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना ही डायरेक्ट। अब अगर बच्चों क्वेश्चन होता ए की सांद्रता 3 गुनी करने पर, ए की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों ए के सापेक्ष कितने कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, कितने गुना कर रहे हैं, 3 गुना, तो कोटि कितनी है, 2, कोटि का मतलब क्या होता था, घात, तो 3 की पावर 2 कितने गुना हो गया बच्चों, 9 गुना। जितनी तेजी से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं उतनी तेजी से बच्चों हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैंने कहा बच्चों ए की सांद्रता 5 गुनी करने पर, कितने गुनी करने पर, 5 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सांद्रता कितने गुना कर दी बच्चों, 5, और ए के सापेक्ष कितने कोटि की है, तो कोटि है बच्चों 2, कोटि क्या होती है, घात, यानी कि 5 की घात 2 कितना हो गया, 25। ठीक है बच्चों, मैंने कहा ए की सांद्रता 2 गुनी करने पर और बी की सांद्रता 4 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब की बार दोनों कंबाइन कर दिए, ए की सांद्रता कितनी कर दी, 3 गुनी मान लीजिए, ए की सांद्रता कितनी कर दी बच्चों, 3 गुनी, और बी की कितनी कर दी बच्चों, 4 गुनी। तो देखें ए के सापेक्ष कितने कोटि की है, तो ए के सापेक्ष से द्वितीय कोटि की, कितनी कोटि की बच्चों, द्वितीय कोटि की, यानी कि ए की पावर 2, 3 की पावर
2 गुणा b की सांद्रता कितनी की है 4 गुनी, और b के सापेक्ष कितने कोटि की है 1, तो b की पावर 1, तो 3 की पावर बच्चों 2 कितना हो गया 9 गुना 4 कितने गुना हो गया बच्चों 36 गुना, कितने गुना 36 गुना। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लेते हैं लास्ट। मैंने कहा बच्चों b की सांद्रता 3 गुनी, सोच समझ के करना है बच्चों, और a की सांद्रता आधी करने पर, कितनी करने पर बच्चों आधी करने पर। ठीक है, तो आधी का मतलब आप समझ जाएंगे कितना होता है थोड़ी देर में। तो बच्चों b की सांद्रता कितनी की है 3 गुनी, और b के सापेक्ष कितने कोटि की है 1 कोटि की, तो 3 की घात कितनी होगी 1, क्योंकि बच्चों b की कोटि कितनी है 1। ठीक है, अब बच्चों a की बात करें तो a की सांद्रता कितनी कर दी आधी, आधी का मतलब 1/2, समझ पा रहे हैं बच्चों, और इसके सापेक्ष कितने कोटि की है द्वितीय कोटि की। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, तो ये कितना हो गया बच्चों 3/4। तो कहने का मतलब बच्चों ये था मेरा कि हम इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप सभी को क्लियर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आई होप एंड आई एम श्योर कि आप सभी को बच्चों आसानी से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट को आप इजीली कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, और अगर बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आप कंप्लीटली बच्चों सॉल्व करके करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।